आगे अब मैं यहाँ से कुछ वाक़यात की तरफ आपको लेके जाना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली भी हमने देखा इंसिडेंट हुआ एक को हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में लेके जाया गया और उनके बाजू का ग़ालिबन को इश्यू था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनको ऑपरेट किया जाएगा। उनके घर वाले क्लेम कर रहे हैं कि उनका ऑपरेट का कोई नहीं था, उसको कोई चोट लगी। बट डॉक्टर्स क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं तो अगर वो कहते हैं कि ऑपरेट करना था तो लेट्स ओके फाइन कंसिडर के वाक़ई ऑपरेट होना था और हो गया। बट बाजू के ऑपरेशन से बच्ची की मौत वाक़या हो जाना, ये कहाँ तक का एक नॉर्मल प्रैक्टिस है और ये यहाँ पे हमें वाज़ेह तौर पे एविडेंस नज़र आ रही है। इस पे अभी लॉ क्या कहता है? और हमारी जो सी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्या एक्शन ली है? सलमान, बड़ा बड़ा नाजुक और बड़ा सेंसिटिव किस्म की आपने सवाल पूछा है, जिसके साथ इमोशंस सेंटिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा लोगों के हर्ट हुए हैं। और बड़ी मुझे ख़ुद बड़ी इस चीज़ की ज़ाती तौर पे तकलीफ़ है, बिकॉज़ मेरे बड़े अच्छे दोस्त लाइक फैमिली फ्रेंड, ये उन्हीं की घर की बच्ची का वाक़या है, हफ्ज़ा उमर का। और मैं इसे थोड़ा क्लोज़ली समझता भी हूँ कि वाक़या क्या है। मैं हतमी तौर पे अपनी बात के इसके जवाब के आगाज़ से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि मैं हतमी तौर पे किसी चीज़ को कंक्लूड नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स वर नेग्लिजेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल। बट मैं इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए भी किसी तौर पे तैयार नहीं हूँ। इसको प्रोब होना चाहिए। बड़ा एक मासूमाना किस्म का वाक़या था। हफ्ज़ा उमर 4.5 साल की बच्ची, जो कि अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी, बड़े भाई के साथ, और जंपिंग कैसल पे जंपिंग करते वक़्त भाई का पाँव बच्ची के बाजू पे आया। उस वजह से उसे बोन में कुछ प्रॉब्लम महसूस हुई, उसे थोड़ी तकलीफ़ महसूस हुई, जिसकी वजह से पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि उसे डॉक्टर पे लेके जाया जाए। दे हैव हैड चोज़न कि वो उसे बेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाएँ। उन्होंने अपनी तरफ से एक एक्सपेंसिव, एक अच्छे हॉस्पिटल का इंतखाब किया, जो कि उनकी नज़र में था। वो हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल गए। मुझे नाम लेने में हिचकिचाहट महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रही, बिकॉज़ मैं ऐसे पहले ही कह रहा हूँ कि ये वाक़या यकीनी तौर पे वहाँ पे हुआ है। मीडिया ने अभी उसे उस तरह से हाइलाइट नहीं किया, मीडिया ने भी उसे इतना क्लोज़ली डिस्कस नहीं किया, बट वी हैव टू, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ पे बच्ची के जो ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट के अंदर उन्होंने उसको ऑपरेट करने का डिसाइड किया। ऑपरेट करने के अंदर क्या प्रोसेस था, एनेस्थीसिया दिया गया, कौन से डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, मैं किसी डॉक्टर का फ़िलहाल नाम नहीं ले रहा। एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट कौन थे, उनको असिस्ट कौन कर रही थीं, उनके साथ कौन दूसरे असिस्टेंट डॉक्टर थे। आई हैव ऑल द नेम्स, लेकिन मैं उसमें थोड़ा-सा केयरफुल रहना चाहता हूँ। बहरहाल, इस सारे वाक़ये पे बच्ची का ऑपरेशन करने का डिसीजन लिया गया और डिसीजन लेने के बाद उसको एनेस्थीसिया वग़ैरह देने के बाद बच्ची को 2 दिन के बाद बच्ची की डेथ हो जाती है। उसे जिस वक़्त उसका ऑपरेशन किया जा रहा था, ड्यूरिंग ऑपरेशन बच्ची की हालत बिगड़ जाती है। हालत बिगड़ने के बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, बल्कि डॉक्टर्स ने जब आईसीयू में शिफ्ट करने लगे, तो उस वक़्त डॉक्टर्स का एटीट्यूड थोड़ा-सा इस तरह से था कि उन्होंने इवन फैमिली को एक्यूज़ करना शुरू कर दिया कि जी, इसमें तो बच्ची के शुगर लेवल का कुछ इश्यू था, आपने हमें पहले नहीं बताया, एंड ऑल दीज़ थिंग्स। हैविंग सेड ऑल दीज़, मैं रिपीट करना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स वर नेग्लिजेंट, बट वो हो सकते हैं। इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। हम इसकी एफआईआर लॉन्च कराने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। एफआईआर के लॉन्च होने में हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, उन पुलिस वालों का ख्याल ये है कि शायद कमीशन के होते वक़्त, चूँकि कमीशन मौजूद है, तो हम कमीशन के पास जाएँ। अब हम इस बारे में भी अपना एक लाएमल बनाएँगे, उस हवाले से भी देखेंगे कि आया क्या किया जा सकता है, उसको प्रॉपर कमीशन के पास जाना है, क्या करना है, उसके लिए स्ट्रैटेजी हम फ़ॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज़ एक बात वाज़ेह है कि हम इस बात को इस तरह नहीं जाने दे सकते, ये मुमकिन नहीं है। छोटा-सा वाक़या, बच्ची की डेथ का कॉज़ बन जाना एक अलार्मिंग बात ज़रूर है। इसको प्रोब होना ज़रूरी है। तो बिल्कुल इसको प्रोब होना चाहिए, और कहीं न कहीं किसी की भी अगर कोताही है, तो उस कोताही को बिल्कुल इस तरह से फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। वी शुड सेट एन एग्ज़ाम्पल फॉर दिस
ताकि फ्यूचर में इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। जिनकी बच्ची की जान चली गई है, ज़ाहिर है उस हवाले से तो कुछ नहीं कर सकते हम, ज़ाहिर है वी ऑल आर हेल्पलेस, लेकिन फ्यूचर के वाक़यात के लिए डेटरेंस ज़रूर क्रिएट की जा सकती है। जी, बिल्कुल कि हमें आगे के लिए अब पॉलिसी में को बेहतर करना है ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। सर इसमें आगे इसी से रिलेटेड आपने एक बात की कि घर वालों से उन्होंने पूछा कि आप हमें बताएँ, आपने बताया नहीं और मुख्तलिफ़ चीज़ें घर वालों से सवाल आते हैं कि हम अक्सर वाक़यात देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेंटिलेटर पे पेशेंट को डाला जाता है और उसके बाद जब उतारना होता है वेंटिलेटर से, तो उसके घर वालों से परमिशन ली जाती है स्पेसिफिकली कि इसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, कुछ भी होता है। तो इसकी किस हद तक वैल्यू है? क्योंकि एक्सपर्ट्स तो डॉक्टर हैं, फैमिली वाले नहीं हैं और ऑपरेट करने से पहले भी परमिशन ली जाती है घर वालों से। तो इसमें घर वालों की परमिशन की क्या लीगल वैल्यू है? क्या घर वाले लीगल मेडिकल एक्सपर्ट हैं इतने कि वो अपनी परमिशन, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सलमान, 2 बातें यहाँ पे बड़ी काबिल ज़िक्र है। एक तो ये है कि अगर किसी पेशेंट से आपके पास वो ऑपरेट करवाने के लिए आ गया है, तो आपने उस पेशेंट से कंसेंट लिया है कि वो उसकी सारी सेंसिटिविटी को जानता है, तो ज़ाहिर है कि उसकी सेंसिटिविटी को जानने के बाद अल्टीमेटली ही बिलीव्स कि डॉक्टर ठीक कह रहा है और इसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं है, वो एक फॉर्म को साइन कर देता है। तो इसी तरह से जब किसी का कोई रिलेटिव बीमार और बहुत शदीद बीमार हो जाता है, तो उसे वेंटिलेटर पे डालने की अगर ज़रूरत महसूस होती है, तो ज़ाहिर है डॉक्टर आर दी बेस्ट एक्सपर्ट, वो उस वक़्त भी उसका अगर उसे वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। जब वेंटिलेटर से उसे रिमूव करना होता है वेंटिलेटर को, तो उस वक़्त एक कंसेंट फॉर्म लिया जाता है, बल्कि उनसे पूछा जाता है फैमिली से कि आप अगर कहते हैं तो हम मज़ीद वेंटिलेटर पे रहने देते हैं, और अगर आप कहते हैं तो हम इसे वेंटिलेटर से उतार देते हैं, बिकॉज़ हमारे ख़्याल से तो शायद अब किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। बड़ी बड़ी ही ज़्यादा अजीब-सी बात है कि एक एक्सपर्ट खुद से कह रहा है कि आप मुझे इसका कंसेंट दे दें। अगर डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं तो उनको इसकी अगर तो बज़िद है फैमिली, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आप इसे वेंटिलेटर पे रहने दें, हर हाल में रहने दें, और वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन इन राइटिंग देते हैं, और फिर अगर फैमिली उसे वेंटिलेटर से हटाने की बात करे तो भी ये बात समझ तो आती है। लेकिन अगर वो फैमिली को जस्ट टू पुट देम इन अ पोजीशन कि जहां पे वो ये खुद से मुंह से कह दें कि जी आप इसे वेंटिलेटर से हटा दें, सो दैट के कल को जाहिर है चार्जेस भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अच्छे खासे वेंटिलेटर के पे करने पड़ते हैं। इवन कोविड वाले इशू में भी बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर के लिए पैसे वगैरह खर्च किए और बहुत ज़्यादा इशू हुआ। तो बहरहाल ये फैमिली के ऊपर इस चीज़ का बर्डन डाल देना बड़ा अनजस्टिफाइड है। सेकेंडली, जहाँ तक बात ये है कि इसकी लीगल वैल्यू क्या है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि किसी को भी इस फॉर्म को कंसर्ट देते वक्त ऑपरेशन के लिए कि अगर मेरा ऑपरेशन में कुछ इशू हुआ तो मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं जानता हूँ और फिर कल को मैं ब्लेम नहीं करूँगा डॉक्टर्स को। इट इज़ एन इलीगल थिंग टू डू। अगर कोई डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल इस फॉर्म को साइन करवा भी देता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। अगर किसी जगह पे आपको लगता है तो बिल्कुल कंप्लेंट्स लॉन्च कीजिए, बिल्कुल इसको इंतहाई सीरियस लीजिए। देखिए, एक नेग्लिजेंस अपनी जगह पे है, एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अपनी जगह पे है। मैं समटाइम एक चीज़ महसूस करता हूँ, कभी-कभी किसी डॉक्टर के पास अगर मुझे जाना पड़े, किसी अच्छे एक्सपेंसिव डॉक्टर के पास जिन्हें हम अच्छा डॉक्टर समझते हैं, तो उनके पास जाने के बाद 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद इंसान को वहाँ हॉस्पिटल में, क्लिनिक में बैठने के बाद एक फीलिंग ऐसी डेवलप हो जाती है कि शायद मैं डॉक्टर साहब से उधार माँगने आया हूँ। और वो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, और आप उसे डॉक्टर को अच्छा पे भी करते हैं, और उसके बाद डॉक्टर का दिल करता है तो आपको आपके सवाल का जवाब देता है, दिल नहीं करता तो सवाल का जवाब नहीं देता। तो रेमेडीज मौजूद हैं, यहाँ पे हमें हर हाल में इसको प्रेस करना है। हम इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। डॉक्टर साहब, एक रीसेंट एक इंसिडेंट, बड़ा दिल खराश वाक़या अभी रिसेंटली हुआ। एक बच्ची 4.5 साल की, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। उसकी एक छोटी सी बाजू पे इंजरी थी। और मैं इस स्टेज के ऊपर ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टर्स वर नेग्लिजेंट, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। बट ये मैटर को प्रोब होना और इसका जल्दी से कंक्लूड होना, ये उसके वालिदैन का बड़ा बेसिक सा हक है। जो इस 2020 के स्टैट्यूट को जब मैं पढ़ता हूँ
तो पढ़ने के बाद मेरे दिल को इस बात का इत्मीनान नहीं होता, मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि क्या ये वहाँ से मुझे कोई रिलीफ मिल पाएगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसके हवाले से इसको प्रोब करना, फेयर इंक्वायरी और फिर उसके बाद फेयर कंक्लूजन, ये तो बड़ा ज़रूरी है। ये मेरा ख्याल है आप इमाम मलिक की बात कर रहे हैं, इमाम मलिक केस की। डॉक्टर साहब, मैं इमाम मलिक का तो वाकया थोड़ा सा पुराना हो गया, मैं चंद दिन पहले की बात कर रहा हूँ, जिसमें के बच्ची के बाजू का इशू था, 4.5 साल की बच्ची हफ्जा उमर की बात कर रहा हूँ मैं। ये हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल का इंसिडेंट है। अच्छा जी, ये वाला मुझे एक्चुअली केस इतना नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। मैं इसके फैक्ट्स बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर ऐसा हुआ है तो आई डोंट नो कि उन्होंने केस किया है या नहीं किया। ये मुझे बिल्कुल इल्म में नहीं है कि क्या बना है, लेकिन डेफिनेटली इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। और सबसे पहले तो ये हेल्थ केयर कमीशन में जाना चाहिए और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को ऑब्वियसली इसको टेकअप करके इंक्वायर करना चाहिए और इंक्वायर करके इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। और डेफिनेटली इसके किसी को तो रिस्पॉन्सिबल बनाना है ना हमने। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग दैट ए चाइल्ड, वो मेरी बच्ची भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। एंड आई टोटली एग्री विद यू। आई एम सॉरी, मुझे इसके फैक्ट्स नहीं पता, मुझे इमाम मलिक के पता हैं क्योंकि मैं वाज इन्वॉल्व इन इट्स इन्वेस्टिगेशन। वहाँ फ़र्क चीज़ थी, वहाँ एक गैर रजिस्टर्ड गैर मुस्तनद डॉक्टर ने ट्रीट किया था, तो ऑब्वियसली उस डॉक्टर की तो नेगलिज, वो तो था ही नहीं PMDC का रजिस्टर्ड, और जो हॉस्पिटल था उसको एम्प्लॉय नहीं था करना चाहिए। लेकिन उसका भी एंड रिजल्ट फिर ये हुआ कि इट वाज सेटल्ड आउट ऑफ द कोर्ट अल्टीमेटली। जी बिल्कुल इसी तरह से। आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि वकीलों का भी एक इस चीज़ में कुछ देखें, ड्रग लॉ में बहुत सारे लॉयर स्पेशलाइज करते हैं, बहुत सारे आपके कॉर्पोरेट लॉज में करते हैं, बहुत सारे बैंकिंग में करते हैं, इनकम टैक्स में करते हैं। देयर शुड बी अ लॉयर हु हैज़ इंटरेस्ट इन दिस, because this is not an ordinary law matter, it is a matter of negligence। और इसके लिए अवेयरनेस और इसके लिए आपको मेडिकल साइड भी उतनी आनी चाहिए जितना लॉ आना चाहिए, टू प्रोसिक्यूट देम इफेक्टिवली। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये भी अगर किसी लॉ फर्म का इंटरेस्ट हो तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि फिर लोगों को पता होगा। या एक कोई आप जैसे अच्छे जो वकील हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कोई ऐसी बनाएं रेमेडी के लोग आपको एक्सेस कर सकें, उनको उनका राइट दिलाया जा सके। आप उन्हें, क्योंकि बहुत सारे बेचारे पेरेंट्स को तो समझ ही नहीं होती कि किस तरह उनको प्रोसिक्यूट करना है। या देखें, जब बुनियादी चीज़ है, जब हेल्थ केयर कमीशन के फैसले को चैलेंज करते हैं तो वहीं पे बेचारे वो हेल्थ केयर कमीशन में ही नहीं अपने आप को प्रॉपरली अपना मौक़िफ़ दे पाते।